क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसके बारे में डिटेल्ड में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। समझिएगा सबसे पहले तो इस योजना को कब शुरू किया गया था? दिसंबर 1993 में इस योजना को शुरू किया गया था और यह केंद्र सरकार की योजना है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब यह होता है ऐसी योजना है जो केंद्र के द्वारा प्रायोजित है, मतलब फंडिंग्स केंद्र सरकार दे रही है, राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। देन इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है टू इनेबल एमपीज to recommend works of development nature with emphasis on the creation of durable community assets in the areas of drinking water, primary education, public health, sanitation and roads, etc., primarily in their constituencies. हर एक सांसद का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में विकास के कार्यों को वो क्या कर सके, सिफारिश कर सके, रिकमेंड कर सके, और वो विकास के कार्य सिर्फ उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से संबंधित होंगे। और वो विकास के कार्यों में कौन कौन से कार्य शामिल हो सकते हैं? तो याद रखिएगा, ड्रिंकिंग वाटर, कहीं पर अगर पेयजल की सुविधा नहीं है, जैसे मैं देखता था, ठीक है, अब तो नहीं, लेकिन पहले पेयजल की जब सुविधा नहीं होती थी तो सार्वजनिक हैंडपंप लगे होते थे। ठीक है, हर एक मोहल्ले में 4-5 हैंडपंप लगे होते थे। ये उसी राज्यों में होते थे जहां पर वाटर लेवल थोड़ा ठीक ठाक था, मेंटेन था। जैसे उत्तर प्रदेश का मैं हूं तो मैं देखता था अपने गांव वगैरह में जब जाता था तो गांव में भी और शहरों में भी जगह जगह पर हैंडपंप लगे होते थे। तो ड्रिंकिंग वाटर की क्या व्यवस्था है वो देखना। देन प्राइमरी एजुकेशन का मतलब है क्लास 5 तक की शिक्षा। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी स्कूल वगैरह हैं उनमें कार्यों को करा सकते हैं अच्छे तरीके से। देन पब्लिक हेल्थ, ठीक है, याद रखिएगा, स्वास्थ्य पर काम करा सकते हैं अपने फंड से। ठीक है, हेल्थ को भी सपोर्ट कर सकते हैं कि इनमें और क्या क्या किया जाए। देन सैनिटेशन, जो साफ सफाई की व्यवस्था है। सड़कें बनवा सकते हैं, छोटी मोटी जो मोहल्ले की सड़कें होती है ना, देखिए स्टेट की रोड्स को बनाने का काम पीडब्ल्यूडी का होता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स का। और हाईवे, जो राजमार्ग है वो बनाने का काम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। और जो पहाड़ी क्षेत्र में हाईवे है उनको बनाने का काम किसका होता है? बीआरओ का होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो ये मोहल्ले की सड़कें वगैरह बनती है ना, ये या तो नगर पालिका के क्षेत्र में आती हैं, गलियां वगैरह, ठीक है, या तो फिर ये सांसद निधि के अंतर्गत भी बनाई जा सकती हैं। नॉर्मली मैं यहां पर यही देखता हूं, जो भी सांसद वगैरह बनता है शहर में जहां पर उसका घर होता है उसके घर के आसपास की गलियां एकदम बढ़िया बन जाती हैं सांसद निधि के अंतर्गत। ठीक है, ऐसा भी देखा जाता है। चलिए, तो सिंस जून 2016 से एमपी लेड फंड्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स सच एज स्वच्छ भारत अभियान। 2016 से जो इस योजना के अंतर्गत इनको पैसा मिलता है, उस पैसे को और कहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है? तो कुछ कैटेगरीज बढ़ा दी गई, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान। तो आपको पता है नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत अभियान, जान रखिएगा। देन एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत पैसा खर्च किया जा सकता है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जल के संरक्षण से संबंधित पैसा खर्च किया जा सकता है थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब वर्षा का जल संचित करके जो आप वाटर कंजर्वेशन करेंगे उससे रिलेटेड अगर कोई प्लांट वगैरह बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो वो भी इन पैसे से बनाया जा सकता है। एंड सांसद आदर्श ग्राम योजना एक्सेट्रा। हर एक सांसद को अपने 5 साल के कार्यकाल में हर साल एक गांव को गोद लेना होगा, जिस गांव को कहते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना। हर एक सांसद का एक आदर्श गांव है। तो बात तो यही आई थी शुरुआत में जब इस योजना को लागू किया गया था, सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो बात यह आई थी कि 10 सालों में 8 गांव को डेवलप करेंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, एक से ज्यादा गांवों को भी गोद लिया जाएगा, जिससे हर एक संसदीय क्षेत्र में जितने भी गांव हैं, धीरे धीरे उन सभी का विकास हो जाएगा। इससे रिलेटेड भी बहुत सारी योजनाएं बनाई गई थी कि वो सांसद का अपना पैतृक गांव नहीं होना चाहिए, पता चला अपना पैतृक गांव ही ले लिए गोद, तो अपने गांव का ही विकास कर दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो बहुत सारी योजनाएं थी इससे संबंधित। इंप्लीमेंटेशन, इस योजना को इंप्लीमेंट कौन करता है? प्रभाव में कौन लाता है? तो समझिएगा, The process under MP LADS start with the member of parliament recommending works to the nodal district authority। याद रखिएगा, जिस जिले में उसका संसदीय क्षेत्र है, उस जिले की जो नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को वो सारे काम रिकमेंड किए जाएंगे सांसद के द्वारा। सांसद को अपने क्षेत्र में जो कुछ भी काम कराने हैं, कैटेगरी मैंने आपको अभी बता दी, उन कैटेगरी से रिलेटेड जो भी काम कराने हैं, उनका एक प्रॉपर
डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करके रिकमेंडेशन किसको दिया जाता है? नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को। नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास पहुंच गई कि ये काम कराना है इन सांसद निधि के अंतर्गत, ठीक है। देन द नोडल डिस्ट्रिक्ट कंसर्न इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द एलिजिबल वर्क्स रिकमेंडेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल वर्क्स एग्जीक्यूटेड एंड अमाउंट स्पेंड अंडर द स्कीम। क्या क्या खर्चा किया गया, अब सारी रिकमेंडेशन आ गई नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास। तो इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन है? नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। लेकिन नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उन सभी कामों के लिए जो भी पैसा खर्च कर रही है उसका रिकॉर्ड अपने पास रखेगी, क्योंकि वो पैसा उसको केंद्र सरकार से दिया जाएगा सांसद निधि के अंतर्गत। जो सांसद निधि का अमाउंट है ना, उसी के अंतर्गत ये पैसा उनको दे दिया जाएगा, ठीक है, जो ये अथॉरिटी इंप्लीमेंट करा रही है। ध्यान रखिएगा। अब कितना पैसा दिया जाता है, कितना पैसा दिया जाता है यहां पर वो देख लीजिएगा। ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष एमपीज रिसीव ₹5 करोड़ इन 2 इंस्टॉलमेंट्स ₹2.5 करोड़ ईच। फंड्स अंडर एमपी लैट्स और नॉन लैप्सेबल। हर साल 5 करोड़ रुपए एक सांसद को दिए जाते हैं इस सभी कार्यों के लिए जो वो अपनी संसदीय क्षेत्र में सिफारिश करके कराते हैं, रिकमेंड करते हैं, याद रखिएगा। और ये 5 करोड़ रुपए 2 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, मतलब 2.5 करोड़ की 2 इंस्टॉलमेंट्स के साथ ये पैसा दिया जाता है। और नॉन लैप्सेबल का मतलब ये है, ये जो पैसा है लैप्स नहीं होता है। याद रखिएगा, ईयर के एंड में जो भी फंडिंग्स है वो लैप्स हो जाती हैं। मतलब अगर 5 करोड़ रुपए किसी सांसद निधि का खर्च नहीं हुआ है तो अगले साल 5 करोड़ तो मिलेगा ही, और पिछला वाला जो है वो भी ऐड कर दिया जाएगा, तो नॉन लैप्सेबल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द राज्यसभा एंड लोकसभा कैन रिकमेंड वर्क्स एनीवेयर इन द कंट्री। याद रखिएगा, यहां पर लोकसभा के तो सांसद हैं ही, क्योंकि लोकसभा के सांसदों का एक संसदीय क्षेत्र निश्चित होता है, लेकिन राज्यसभा के सांसदों का एक निश्चित क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा राज्य से आते हैं, किसी स्टेट से होंगे, तो वो स्टेट में कहीं पर भी कोई काम रिकमेंड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लोकसभा के सांसद सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र और राज्यसभा के सांसद पूरे राज्य में कहीं भी किसी वर्ग को रिकमेंड कर देते हैं। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, जैसे राज्यसभा में देश के राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। तो वो 12 सदस्य भी क्या कर सकते हैं? रिकमेंडेशन दे सकते हैं। अब अगेन, लोकसभा में भी 2 लोगों को मनोनीत किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा, जिनको हम एंग्लो इंडियन कहते थे, आंग्ल भारतीय समुदाय से, लेकिन यह सिस्टम अब खत्म कर दिया गया है। तो लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है, राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं? काम को रिकमेंड कर सकते हैं, उनके लिए भी ये स्कीम है। लोकसभा एमपीज हैव टू रिकमेंड द डिस्ट्रिक्ट्स authorities project in their Lok Sabha constituencies, while Rajya Sabha MPs have to spend it in the state that has elected them to the house। ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बताया कि लोकसभा के सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में और राज्यसभा के सांसद पूरे राज्य में जो भी काम है उसको रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये है एमपी लैट्स स्कीम, ठीक है। क्या है ये? एमपी लैट्स स्कीम, ध्यान रखिएगा।